तो दोस्तों आज फिर हिंदी में वीडियो है, तो मैंने देख लिया कि हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा व्यूज़ आती है, और प्रोफेसर साहब हो तो और ज़्यादा व्यूज़ आती है शायद। तो 72 व्यूज़ आ गई। तो आज ये बेसिकली वो मीम आती है ना, पिक्चर अनरिलेटेड। आज भाई वही बात है, पिक्चर अनरिलेटेड, प्रोफेसर अनरिलेटेड। ये एब्बा एंड रीच और ये क्लाविक्यूलर को रिएक्ट कर रहे हैं। यू नो व्हाट, आज ये जो वीडियो है ये असल में प्रोफेसर के बारे में नहीं होने वाली। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट गैस लाइटिंग जो ये लोग तुमको करेंगे। गैस लाइटिंग पीपल विल हैंड आउट टू यू अगर तुम इस लुक्स मैक्सिंग में ये सब में हो तो ठीक है। ये लोग दिखाएंगे कि ये एक बंदा है क्लाविक्यूलर, ये कैमरा लेके फ्रांस की गलियों में घूम रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, कोई और बंदा कैमरा पकड़ा हुआ है और ये जाके बात कर रहा है औरतों से, और औरतें इसको रिजेक्ट कर रही है। तो नॉर्मीज़ के लिए तो ये एकदम विक्ट्री लैप वाली बात हो गई है ना, क्योंकि इनकी आईक्यू यही होती है कि बीइंग रिजेक्टेड इज़ फॉर द लैक ऑफ समथिंग। दे कैन नॉट इमेजिन दैट अ पर्सन कैन बी रिजेक्टेड फॉर बीइंग सुपीरियर। सच तो ये है कि दैट इज़ वेरी ऑफन द केस एज वेल, दैट अ पर्सन डज गेट रिजेक्टेड व्हेन दे आर सुपीरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैमरा लेके तुम किसी के भी सामने जाओगे, दे आर गोइंग टू फील वियर्ड दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग दे आर गोइंग टू शूट इट। इसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, दिस इज़ नोन एज सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस। कोई भी औरत ऑन कैमरा किसी हॉट बंदे को इमीडिएटली चांस नहीं देगी। दैट इज़ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, बिकॉज women do not want to be recorded। उनको ये अच्छा नहीं लगता दैट their shallowness gets recorded। जबकि हम बंदे ये सेम चीज़ ना कैमरा के सामने भी कर लेंगे। women, क्योंकि औरतों में हमेशा ये चीज़ होती है, they want to show, दिखाना चाहती है कि वो कितनी उनका उनकी जो मोरालिटी है, उनका जो न्याय का ढांचा है उनके दिमाग में, वो कितना सही है। दे डू नॉट वांट टू शो दैट शिट ऑन कैमरा। हाउएवर गुड लुकिंग यू आर, हेनरी कैविल ये कर सकता था बेंचोत कैमरा लेके, एंड पीपल वुड स्टिल थिंक दैट ही इज़ अ क्रीप। दूसरी चीज़ ये है कि क्लाविक्यूलर उन औरतों के पास तो जाता ही नहीं है जो एक्चुअली हॉट होती हैं। वो कभी उन औरतों को अप्रोच ही नहीं करता जो इनसिक्योर ना हो। ही इज़ अप्रोचिंग गर्ल्स हु आर, इन सबको देख के तुमको पता चल जाएगा लेट 20s है बेंचोत, कोई शायद अर्ली 30s भी है। जिस उम्र तक औरतें पूरी तरह से बिटर हो चुकी होती हैं, एकदम जेडेड हो चुकी होती हैं, वो देख लो प्रोफेसर को अच्छे से जेडेड हो चुकी होती हैं कि हॉट गाइज आर बेसिकली प्ले देम। तो ये तो रहता ही है ट्रॉमा बेंचोत, है ना। डू नॉट लेट दिस फूल यू दैट कि दे विल स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्शन फॉर यू सडनली। ये चीज़ मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ कि women they will preemptively become butthurt and reject hot guys after a certain age and after a certain number of bitter experiences। गुस्सा हो जाती है, अच्छे दिखने वाले बंदों को रिजेक्ट करने लगती है लेट 20s आते आते, क्योंकि किसी खूबसूरत बंदे के साथ इनकी हो गई थी, किसी ने उनका काट दिया था, ठीक है। लेकिन एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि ये रिपोर्ट्स में ये फेक रिपोर्ट करते हैं या फिर ये बिटरली सड़क पे क्लैप जैसे किसी बंदे को रिजेक्ट कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो रेट करती है ना, वो कोप रिपोर्ट कि दे रेट मैस्कुलिन मैन एज लेस अट्रैक्टिव, वो एक पल के लिए भी सच है। उनके दिल में कभी भी एक एवरेज बंदे के लिए, तुम्हारे लिए जो देख रहा है ये वीडियो, वो सेम प्यार रहेगा, वो तुम्हारे लिए सेटल करेगी भाई। हम डू नॉट थिंक कि ये औरतें लुक्स के बारे में केयर नहीं करती। ये लुक्स के बारे में इतना ही केयर करती हैं कि इनका एक बार दो बार कट चुका है किसी ऐसे ही दिखने वाले बंदे के साथ। नॉर्मलीज़ को लगता है कि हाँ, ये बंदा शायद हॉट नहीं है, ये बंदा शायद न्यूरोटिपिकल नहीं है, इस बंदे के पास पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग अगर 24 घंटे सर्कस मंकी नहीं बनेंगे ना, तो इनके लिए एक औरत, कोई एवरेज लुकिंग औरत को भी बैक करना बहुत मुश्किल है। औरतें अगर इन जैसों को डेट ना भी करें ना, तो इन जैसों को डेट नहीं करेंगी जो फार लेफ्ट में है, अगर वो 24 घंटे सर्कस मंकी ना हो तो, है ना। तो इनको सर्कस मंकी बनना पड़ता है, इसीलिए इनको लगता है कि
इन जैसे बंदों को भी सर्कस मंकी बनना पड़ेगा, वरना उनकी पर्सनैलिटी ख़राब है। सच तो ये कि औरतें इनसिक्योर है भाई, इनके साथ इनका एक बार पहले ही कट चुका है, या फिर कम से कम इनके दोस्तों का कट चुका है, तो ये ऐसे हॉट गाइज को देख के इनसिक्योर और बिटर बिहेव करती है। अगर ये कोई यंगर लड़की होती, 1920s होती, प्राइम एज की लड़की होती, ऐसा थोड़ी होता है। दे आर ऑलवेज लाइक दैट। यंग इनएक्सपीरियंस्ड women आर ऑलवेज going to go for these guys. Women who are actually attractive will still, in spite of their age, उम्र के बावजूद इन बंदों को पसंद करेंगी, है ना। क्योंकि जैसे ही हम लोग इनसिक्योरिटी को घुसा देते हैं, ये वीडियो तो मैं रिएक्ट भी नहीं करूँगा कि संजय भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है विक्रम आदित्य पे। विक्रम को यार मैं कभी कभी समझ नहीं पाता कि विक्रम इतना अच्छा दिखता है। विक्रम इज़ गुड लुकिंग जेन्युइनली। हाउ द हेल डू सम गाइज जस्ट मूव इनटू हिज कमेंट सेक्शन एंड स्टार्ट कॉलिंग हिम मिट्टी और नॉर्मी। भाई ये ब्राउन नहीं होता ना, इंडियन नहीं होता ना विक्रम आदित्य। तो विक्रम आदित्य फर्स्ट ऑफ ऑल वो कभी भी फेस पे हैमर मारने को नहीं कहता, ठीक है। ये बंदा अगर इस ऑडियंस के ऊपर बड़ा नहीं होता ना, तो ये मॉगर ही होता। लाइक ही इज़ कंसिडर्ड मॉगर इन रियल लाइफ। जेलस होते हैं। यू डू नॉट अंडरस्टैंड दोस्तों कि कितनी जेलसी भरी हुई होती है नॉर्मीज़ में, और कितनी जेलसी भरी हुई होती है इन जनरल समाज में। वो बस इंतज़ार करते हैं कि कोई एक ऑन कैमरा दिख जाए कि ये गाइज हु आर प्रमोटिंग दिस एंड दे समहाउ फेल। वो यही देखना चाहते हैं। ऑल ऑफ देम वांट टू सी यू फेल, बिकॉज उनको एक आईना, एक शीशा पकड़ कर दिखाया जाता है कि उनको अगर तुम ये दिखा दो ना कि हाँ तुमको ये प्यार असल में नहीं मिल सकता, तुमको हमेशा एक क्लाउन बन के रहना पड़ता है, तो इनकी बहुत ज़ोर की फटती है। दैट्स अ फैक्ट गाइस, दैट इज़ अ फैक्ट। तो इनकी फट जाती है बिल्कुल अगर तुम इनको ये कह दो कि अगर तुमको ये पर्सनैलिटी दिखानी पड़ती है, जबकि एक औरत बस बैठी रहती है तुमको वो पसंद आ जाती है। वो कभी इक्वल नहीं हो सकता कि किसी को तुमको देख के ही प्यार आता है, किसी को देख के ही तुमको कम से कम लस्ट तो आता है। अगर वो तुम्हारे लिए ना हो तो कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉर्मीज हमेशा क्या बोलेंगे, ओ वुमेन एक्सपीरियंस अट्रैक्शन डिफरेंटली, उनको अलग तरीके से प्यार होता है, उनको तुम्हारी पर्सनालिटी समझनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर दी सेम, एक ही होती है, जस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ गाइज। जबकि हम लोग काफ़ी बार ना बहुत नॉर्मल साधारण सी दिखने वाली लड़कियों को भी बहुत पसंद करते हैं भाई, जो हमारे जेनेटिक्स को और पेल देता है बाय द वे कि हम इतने मतलब मैं इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकता कि हम बंदे इतना ज़्यादा लंच से सोचते हैं कि हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये जो भी लड़की के पीछे मैं भाग रहा हूँ ये बहुत ही साधारण दिखने वाली लड़की है जिसको मैं हॉट कह रहा हूँ। और अगर इसको मैंने मना भी लिया तो हमारे जो बच्चे होंगे ना उनको भी ऐसे ही भागना पड़ेगा, ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी प्यार के लिए। वो बस उनको ऐसे ही बंदर बनना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, नाचो बंदर नाचो, जमूरा बना के छोड़ देंगे भैंचोद। ये नहीं सोचते, ये बंदे नहीं सोचते। या फिर और भी अजीब चीज़ें कि शॉर्ट लड़कियों को, ब्रो शॉर्ट लड़कियाँ हॉट होती है। भाई कभी सोच ले यार, कभी अपनी सबमिशन फैंटेसीज़ और डोमिनेंस की फैंटेसीज़ के बाहर भी सोचो कि दुनिया क्या, कि अगर एक लड़की के पीछे मैं भागूंगा तो कम से कम लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मेरे जेनेटिक्स पे इम्प्रूव करे। और इन दैट केस भाई उससे तो अच्छा है कि पैसे कमा के ऊफी डूफी बन जाओ। लेकिन नहीं, लोगों को एक मिराज चाहिए, लोगों को एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, एक सौदा। उनको भी ऐसा उनको एक ऐसा रैपिंग चाहिए जिसको देख के ये कह सकें कि नहीं ये सौदा नहीं है, ये प्यार है ना। सौदे के ऊपर भी एक खूबसूरत सी रैपिंग लगानी पड़ती है, तब जाके लोगों को समझ में आता है कि तब जाके लोग सौदे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सौदा तो वो है ही वन वे और दी अदर। ऐसा तो नहीं होता कि तुम बैठे हुए और वो तुमको पसंद करने लगती है जैसे तुम उसको देख के पसंद करने लगते हो, अनलेस यू आर चैड। ऐसा नहीं होता ना। So as long as that is not happening, you cannot say that it is not a transaction. It is always some kind of transaction. You become their therapist. उनका therapist बनना पड़ता है। अनइक्वल हद तक उनके लिए इमोशनल लेबर करना पड़ता है। मैं किसी से नहीं सुनना चाहता कि लड़कियों से ज़्यादा इमोशनल लेबर करती है। ब्रो लड़कियां अपनी दिक्कतों के बारे में ज़्यादा बात करती है। वो बंदे अगर कभी अपनी दिक्कतों के बारे में ओपनली खुल के बात करने लगे ना तो
टॉम गोल्डन नाम के एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि एक औरत जो सच में अपने पति की फीलिंग्स को एक साथ बैठ के सुन सके, वो इतनी मतलब बेवजूद है, इतनी रेयर है कि मानो एक गुलाबी रंग का पोलर बेयर हो, ध्रुवीय भालू, गुलाबी ध्रुवीय भालू जितना वो गुलाबी वो एक गुलाबी ध्रुवीय भालू जितने बेवजूद हैं, ऐसी एक औरत जो सच में इमोशंस, मेल इमोशंस को हैंडल कर सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कि एक्चुअल साइकोथेरेपिस्ट कह रहे हैं। व्हाट डू वेमेन डू? वेमेन जनरली वो चीज़ें करती है जो उनको फेवरेबल होती है। रोज़ नया खाना बनाना, घर को साफ़ करना। भाई हम लोग उतना मैनियाक नहीं होते घर साफ़ करने के बारे में। अगर खाना पसंद का खाना हो तो रोज़ नया खाना बनाने की ज़िद भी हम लोग नहीं करते। अगर भाई मुझको बेसिक चिकन करी मिल जाए या फिर अगर मेरे को बेसिक कोई खाना मिल जाए तो मैं वो 5 दिन खा लूँगा हफ्ते में। आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट दैट। रेफ्रिजरेटर है तो घर में, है ना। औरतें कंप्लेन करेंगी कि रोज़ नया खाना नहीं बन रहा, ये वो, क्योंकि एक हद तक women have this disease that they want to say that they do this at home. They are anti-relaxation, and then they will tell you that you are the problem, that they cannot relax, and then they will tell you that is doing emotional labor for us. This is by and large my experience with whatever little flings I have been in. They will do stuff that is supposed to be either mutually accepted, and then they will tell you how they are doing it for you, like it is not something mutual because maybe they don't actually like you. For them it is like doing a chore. For example, sex. For example, for many of them having sex with जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड के लिए तो भाई अगर होगी भी कभी उनके साथ सेक्स करना उनके लिए एक मजदूरी जैसा काम होगा। ठीक है, तो वो कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए करा जाता है।